की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कहानी छोटा जादूगर का पठन पाठन करेंगे। कहानी इस प्रकार है। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। जगह का नाम है कार्निवाल। मैं खड़ा था फव्वारे के पास। मैं लेखक है, जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुख पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखाएं भी थी, यानी कुछ वो दुखी सा महसूस हो रहा था, लेकिन साथ में धैर्य भी था। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? यानी जो जगह है, मेला है, मेले के लिए आया, इसमें मेले में तुमने क्या देखा? मैंने सब देखा। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ, उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा, यानी आत्मविश्वास से कहा, दृढ़ता से। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम नहीं गए थे? नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सकता, टिकट लगता है, ऐसा उस बच्चे ने कहा। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहाँ तुमको लिवा चलूँ। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे और कौन कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने आया हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। यानी बच्चा अपनी गरीबी का बखान कर रहा है, बता रहा है, और यदि तुम मुझे शरबत न पिलाकर मैं जो तमाशा दिखाता उसे देखते और तब मुझे ये पैसे देते, तो मैं उस पैसे से माँ को पथ्य का मतलब रोगी का भोजन, यानी मैं मेरी माँ के भोजन का प्रबंध करता। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के बालक को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। तो लेखक ने कहा, कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं, तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा दारू करूं और अपना पेट भरूं। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने बाहर टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने बाहर खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे और कुछ जेब में रख लिए। कलकत्ता के सुरम्य बॉटेनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। यानी फिर किसी एक दिन की बात बता रहे हैं कि राइटर जो है वो किसी बाग में बैठे जलपान कर रहे थे। इतने में वही छोटा जादूगर, तो उस लड़के को छोटा जादूगर कहा क्योंकि वो भी छोटे छोटे जादू दिखाने की बात कर रहा था।
मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको मैं क्रोध में कुछ और कहने जा रहा था। श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया। यानी लेखक की पत्नी ने कहा कि तुम अपना खेल दिखलाओ, क्योंकि श्रीमती की वाणी में माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। बिल्ली रूठने लगी। जो उस दिन खिलौने जीते थे वो खिलौनों को भी अपने तमाशे में अपने जादूगर में शामिल कर रहा है। बिल्ली रूठने लगी, भालू मनाने लगा, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर खाना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। वाचालता यानी कि वाणी की चतुराई। वह सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। ताश के पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर फिर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़े खाऊंगा, फिर एक सूती चादर लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने आप पर बहुत क्रोधित होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था न। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग कुंज देखने के लिए चले। रह रहकर छोटे जादूगर का स्मरण होता था। एक दिन सचमुच वह झोपड़ी के पास चादर कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है न। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर डालकर उसके शरीर से लिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। एक दिन कलकत्ते के उस उद्यान को फिर देखने की इच्छा से मैं अकेला ही चल पड़ा। फिर किसी एक दिन की बात लेखक बता रहे हैं। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहीं बिल्ली रूठ रही थी। ब्याह की तैयारी थी, पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की तरी नहीं थी, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में से मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? यानी आज खेल अच्छी तरह से आपने क्यों नहीं दिखाया? माँ ने कहा था कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है, अविचल भाव से उसने कहा। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने क्रोध से कहा। उसने कहा, क्यों नहीं आता? और कुछ कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बिठाते हुए मैंने कहा, जल्दी करो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर माँ माँ पुकारते हुए झोपड़े में घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे
निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठ कर रह गए। जादूगर उससे लिपट कर रो रहा था। मैं स्तब्ध था, यानी हैरान था, हक्का बक्का था। उस उज्ज्वल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। यानी मैं उस बच्चे की भावनाओं को देख करके कि वो गरीब लाचार 13-14 साल का बच्चा और अपनी माँ के लिए जादू का खेल दिखाना, और जिस दिन उसके प्राण निकल रही है, मृत्यु नज़दीक है, उस दिन भी वह उसकी दवा और अपने पेट भरने के लिए जादू का खेल दिखा रहा था।